Good morning all of you. Today in 12th chemistry in chapter P block elements. Today in 12th chemistry in chapter P block elements we are discussing about chemical properties of group 16 और ऑक्सीजन फैमिली। आज हम है ना केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन डिस्कशन किया था। नेक्स्ट आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है फर्स्ट आपका reactivity with hydrogen। reactivity with hydrogen इसमें क्या करें, all the elements of group 16 reactivity with hydrogen में all the elements of group 16 all the elements of group 16 form hydrides of the type H2E। all the elements of the group 16 form hydrides of the type H2E। ई का मतलब यहाँ क्या है, ई का मतलब आपके हो सकते हैं ऑक्सीजन के, हो सकता है सल्फर, सेलेनियम, कैलेरियम और पोलोनियम। ठीक है। अब उसके बाद इसमें आगे क्या करें, देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयर एसिडिक कैरेक्टर their acidic character increases from H2O to H2Pe। क्योंकि पोलोनियम तो आपका क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो हम H2O इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है कहां से, वहां H2O से लेकर H2Pe। क्यों होता है, बिकॉज bond dissociation enthalpy decreases, because bond dissociation enthalpy decreases, because bond dissociation enthalpy decreases down the group। फिर इसके बाद एक और है इसमें, all the hydrides except water possesses POSS possesses reducing property and this character increases and reducing property and this character increases from H2S to H2Pe। क्या कह रहा है, ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 16 के, वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E। H2E का मतलब यहाँ ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। फिर इनका एसिडिक कैरेक्टर मतलब ये आपके एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो जो इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है
ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहां से कहां सर, H2O2 H2Te, वाटर से लेकर टी, क्योंकि पोलोनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। और ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर सारे क्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और रिड्यूसिंग करैक्टर भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है H2H2 H2Te, क्योंकि वाटर तो शो नहीं कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग करैक्टर भी H2H2 H2Te क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो थी आपकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में क्या कह रहा है, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, all these elements form oxides of EO2 and EO3 type, of EO2 and EO3 type. All these elements form oxides of EO2 and EO3 type, where E क्या है आपका, सल्फर है आपका, सेलेनियम, टैलेरियम और पोलोनियम हो सकता है। फिर बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर, both types of oxides are acidic in nature। देखो जितने भी एलिमेंट हैं ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेरियम और पोलोनियम। तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ तो कंबाइन करेंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर EO2 और EO3, EO2 मतलब जैसे SO2 SO3, ऐसे ही SeO2 SeO3 बनाते हैं। और जितने भी जो दोनों तरह के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो ये तो थी आपकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस में क्या कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 elements of group 16 form a large number of large number of halides, form a large number of halides of the type EX6, EX4 and EX2. All the elements of group 16 form a large number of halides of the type EX6, EX4 and EX2, where E is an element of the group, and X is halogen, और
आपका X क्या होता है, हैलोजन होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स decreases, the stability of halides decreases in the order, decreases in the order कैसे, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। क्या करेगी, जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं ये हैलाइड बनाते हैं EF6, EF6 का मतलब जैसे यहाँ सल्फर हो गया था SF6 या SF, जैसे हमने सपोज सल्फर और क्लोरीन एस सल्फर और फ्लोरीन SF6 SF4 SF2, ठीक है। तो ये तो क्या एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। एलिमेंट का मतलब आपका जैसे कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। और क्या कह रहा है, और X क्या आपका होल हैलोजन है। और स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी है हैलाइड्स की वो डिक्रीज हो रही है फ्लोरीन से नीचे की तरफ। देखो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो छोटा है तो ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा हैलाइड्स के साथ, क्योंकि जो साइज जब कंपेरेबल होता है तो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। एक का साइज बड़ा और एक का छोटा तो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो जो स्टेबिलिटी हैलाइड्स की वो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में आपकी स्टेबिलिटी हैलाइड्स की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो हमने डिस्कशन की थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 और ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। डाई ऑक्सीजन या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो O2। O2 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले O2 में इसकी आती है प्रिपरेशन, कि हम इसको प्रिपरेशन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम बनाते हैं बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन से, बाय डीकम्पोजिशन से। डीकम्पोजिशन में देखो फर्स्ट आपका क्या है, इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट आपका है देखो ये मैंने कुछ मेथड लिखे हैं इसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, कि डाई ऑक्सीजन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। एक तो हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं मेलोडिक प्रेजेंस में, तब इसका डीकंपोजिशन होता है, KCl प्लस ऑक्सीजन अराइज होती है। या हम H2O2 की जब डीकंपोजिशन होती है तो तभी आपकी O2 होती है। या आपका HCO का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटल और कैटलिस्ट, तब भी आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, अराइज होती है। तो ये जो थे मेथड ऑफ इसके प्रिपरेशन, डाई ऑक्सीजन हम कैसे कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। डाई ऑक्सीजन की हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं।
तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है, इट इज ए कलरलेस एंड, फर्स्ट क्या है, इट इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये आपकी क्या होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। सेकंड इसमें क्या कह रहा है, डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स with nearly all metals and non-metals. Dioxygen directly reacts with nearly all metals and non-metals. Directly reacts with nearly all metals and non-metals except some metals, जैसे हम एग्जांपल में इसमें है गोल्ड है, प्लेटिनम है, एंड सम नोबल गैसेज, जो आपकी डाई ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली रिएक्ट करती है नियरली ऑल मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ, एक्सेप्ट सम, कुछ आपकी मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, ये बहुत ज्यादा इनर्ट होती है, इनके साथ रिएक्शन नहीं करती है, और कुछ नोबल गैसेज होती हैं जैसे आर्गन है, नियोन है, जैसे जीनोन के साथ रिएक्शन कर लेती है, क्रिप्टोन के साथ रिएक्शन कर लेती है ऑक्सीजन, लेकिन इनके साथ रिएक्शन नहीं करती है कुछ आपके नोबल गैसेज के साथ। तो इसकी जैसे कुछ रिएक्शंस हैं जैसे 2Ca+O2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2CaO, फिर आपका 4Al+3O2 2Al2O3, या फिर आपकी जैसे 2SO2+O2, ये B2O5 की प्रेजेंस में 2SO3 में, ये कुछ रिएक्शन दिखा रखे हैं। ये मोस्टली आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सॉरी तो फर्स्ट पॉइंट ये था, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकंड पॉइंट ये है, डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स मोस्ट विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये एग्जांपल की रिएक्शन। थर्ड पॉइंट क्या आता है, इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज टू एक्सटेंड ऑफ 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cubic at 298 Kelvin, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life। ये क्या कर रहा है, जो डाई ऑक्सीजन है इसकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी होती है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंट, मतलब 100 ml के अंदर 3.08 सोल्यूबल होती है, और वो जस्ट सफिशिएंट होती है फॉर सपोर्ट टू एक्वाटिक लाइफ, जो तालाब और पानी में जो जानवर रहते हैं एक्वाटिक लाइफ में, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन में। जैसे जो मछली है गलफड़ों से सांस लेती है पानी के अंदर, तो गलफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेगी, जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन वहां से प्राप्त कर। फिर ये तो था थर्ड पॉइंट। फिर लास्ट क्या कह रहा है, इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक व्हिच हेल्प्स इन सस्टेनिंग द रिएक्शन। ये क्या कह रहा है कि डाई ऑक्सीजन की रिएक्शन जब अदर एलिमेंट्स के साथ होती है, डाई ऑक्सीजन की रिएक्शन अदर एलिमेंट्स के साथ होती है, तो वो ओफन प्राय क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब उसमें हीट निकलती है, तो विच हेल्प्स, और जो वो क्या करती है, वो सस्टेनिंग द रिएक्शन, जो वो आपकी उस रिएक्शन को मेंटेन करने में सहायता करती है। जैसे डाई ऑक्सीजन की रिएक्शन जब एलिमेंट्स के साथ होती है तो प्राय क्या होती है, एक्सोथर्मिक, विच हेल्प इन सस्टेनिंग द रिएक्शन, मतलब वो उस रिएक्शन को मेंटेन रखती है। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन।
यूजेज ऑफ O2। भाई डाई ऑक्सीजन के क्या क्या है? फर्स्ट इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन। फर्स्ट तो क्या है आपका? इन नॉर्मल रेस्पिरेशन, इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन। जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है और कंबस्शन, उसमें इसका यूज होता है। सेकंड, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग। जो ऑक्सीजन है ना, वेल्डिंग पर्पज में भी आपको ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में भी ऑक्सीजन का क्या होता है? यूज होता है। थर्ड है ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज्ड, ऑक्सीजन cylinders are used in hospitals, high altitude flying, high altitude flying etc। ये ऑक्सीजन के यूज है। एक तो नॉर्मल रेस्पिरेशन और कंबस्शन में यूज होती है आपकी वो डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन किस में यूज होती है? आपकी नॉर्मल जो आपका रेस्पिरेशन और कंबस्शन में। फिर आपकी ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में यूज होती है। और जो ऑक्सीजन के ये जो सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में भी यूज होते हैं। और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग, जब ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां भी आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का यूज होता है। तो ये कुछ थे यूजेस। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है? आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट में एक तो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन की एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स, उसके बाद डाई ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डाई ऑक्सीजन। ओके, थैंक यू।